हेलो एंड वेलकम प्यारे विद्यार्थियों। मेरा आज का ये वीडियो उन नन्हे मुन्ने बच्चों के लिए बनाया गया है जो कक्षा 5वीं का एग्ज़ाम देने वाले हैं, जो कि 2 दिन बाद यानी 7 अप्रैल से चालू होने वाला है। 5वीं क्लास के बच्चों, आपके लिए भी उस प्रश्न पत्र को हल करने का समय कितना रहेगा बच्चों? 2.5 घंटे। और मैक्सिमम मार्क्स यानी 80 नंबर का पेपर आपका आने वाला है। वो और विषय है आपका अंग्रेजी की परीक्षा जो 7 अप्रैल 2025 को होने वाली है। उसका एक नमूना प्रश्न पत्र लेकर मैं आपके बीच पहुंचा हूं। इस वीडियो को अच्छी तरह से पूरा देखने के बाद बच्चों आपको यह समझ में आ जाएगा कि हमको पेपर हल कैसे करना है। आप में यह समझ विकसित हो जाएगी और फिर इसके आधार पे आप उस दिन यानी 7 अप्रैल को अपना पेपर आसानी से हल कर देंगे। चलिए, ये कुछ इंस्ट्रक्शन दे रखे पढ़ने के लिए निर्देश है, आपको केवल पढ़ना है इनको और इसके बाद आप पेपर हल करने के लिए आगे बढ़ेंगे। चलिए, आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा निवेदन, जो विद्यार्थी पहली बार मेरे इस चैनल पे आ रहे हैं वे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेवे ताकि आगे और पेपर्स आपको मिलते रहेंगे। पेपर होने के बाद आंसर की यानी उत्तर कुंजी भी आपको मिलेगी मेरे इस चैनल यूट्यूब चैनल आलोक क्लासेज पे, इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेवें और वीडियो को लाइक करना है और कमेंट बॉक्स में आप टिप्पणी लिखना है, वीडियो कैसा लगा वो मुझे बताना जरूर। चलिए, पहला प्रश्न देखो, इस तरह से आएगा बच्चों पेपर आपका। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है देखो, चूज द वर्ड विच हैज ए डिफरेंट साउंड। यहाँ ध्यान देने वाली बात केवल ये है, डिफरेंट साउंड का मतलब होता है अलग ध्वनि। ऑफ द अंडरलाइंड लेटर, जो स्पेलिंग जो 4 नीचे दे रखी, इन चारों स्पेलिंग में लेटर अंडरलाइन कर रखे, ई ए, चारों स्पेलिंग में ई ए अंडरलाइन है। आप इसका उच्चारण करेंगे तो 3 एक जैसे बोले जाएंगे और एक चौथा जो है वो अलग ध्वनि उत्पन्न करेगा। आपको वो सेलेक्ट करना, आपका वो उत्तर सही होगा। यानी 3 शब्दों की ध्वनि एक जैसी आएगी और चौथे की अलग आएगी, ये ध्यान करना आप। और पढ़ेंगे चारों को आप अच्छी तरह से तो आपको पता चल जाएगा कि अलग कौन सी, मेरे बिना बताए भी आप स्वयं बता देंगे कि अलग कौन सा है। जैसे इसको पढ़ते नियर, इसको पढ़ते बियर, इसको पढ़ते डियर। ये बच्चों तीनों एक जैसे थे कि नहीं? और फिर अंत में देखो डीफ, ये अलग है। उधर ई ऐसी ध्वनि आ रही थी तीनों में, इसमें ई की आ रही, केवल ई ऐसा नहीं आ रहा, इसलिए आपका राइट आंसर है डी। सेकंड क्वेश्चन देखो बच्चों, देयर वाज ए म्यूजियम, खाली जगह भरनी आपको, इन द फतेह प्रकाश पैलेस। ये बी, इधर जो खाली जगह ऐसे कोष्टक बना हुआ रहता है उसमें आपको उत्तर लिखने हैं, आप जो भी आपको ABCD में से जो भी सही है। पुनः दोहरा दूं बच्चों, बिना स्किप किए इस वीडियो को पूरा देखना ताकि आपको समझ में आ जाएगा और वीडियो को लाइक जरूर करना है। चूज द सिमिलर वर्ड फॉर द गिवन वर्ड ब्यूटीफुल। ब्यूटीफुल के जैसे ही अर्थ वाला शब्द आपको चुनना है, इसमें से जो 4 दे रखे, तो इनमें ब्यूटीफुल के जैसा अर्थ देने वाला शब्द है सी, प्रेटी, और आपका राइट विकल्प है सी। चौथा, आई लर्न दिस वर्क, मैंने यह काम सीखा। आई है तो आई के साथ हमेशा माई सेल्फ आता है। इस जगह पे यदि आई की जगह वी होता तो आर सेल्वज हो जाता, ही होता तो हर सेल्फ, सी होता तो सॉरी ही होता तो हिम सेल्फ, सी होता तो हर सेल्फ और इट होता तो इट सेल्फ, ऐसे काम करता है ये। तो यहाँ पे आई है तो माई सेल्फ, आपका डी उत्तर राइट है। और पांचवा देखो, कंप्लीट द फॉलोइंग वर्ड्स विद द हेल्प ऑफ लेटर्स गिवन इन द ब्रैकेट। ब्रैकेट में जो लेटर दे रखे, ब्रैकेट में कहाँ बेटा, ये इधर दे रखे, AEIOU वोवेल्स है पांचों, इनसे नीचे वाली स्पेलिंग को पूरा करना है। तो यहाँ पे लिख रखा मैंने, उस जगह पे खाली जगह छोड़ी हुई थी, मैं ऊपर स्क्रीन पे लिखता हूँ। देखो स्पेलिंग कैसी थी, यूँ थी, D खाली जगह NG खाली जगह R,
अब इस स्पेलिंग को आपको इनमें से कोई, इन पांचों में से कोई लेटर लेके पूरा करना था। अब ये पता चला आपको डेंजर की स्पेलिंग है, इसलिए इस जगह पे आएगा ए, इस जगह पे आएगा ई। ऐसे इस स्पेलिंग को पूरी करनी, लेकिन काम में ये लेटर्स लेने हैं केवल। दूसरी स्पेलिंग ब्रूम की है, BROOM। छठा प्रश्न देखो, फिल इन द ब्लैंक्स टू मेक करेक्ट सेंटेंस विद द हेल्प ऑफ वर्ड्स गिवन इन द ब्रैकेट्स। ब्रैकेट में शब्द दे रखे, उनकी सहायता से रिक्त स्थानों को भरना है। ब्रैकेट में कहाँ दे रखे बच्चों? ये इधर, फोर्ट, वीक और ब्रश। चित्तौड़गढ़, चित्तौड़गढ़ क्या है? एक किला है, इसलिए फोर्ट आ गया। इज द सिंबल ऑफ ब्रेवरी, बहादुरी का प्रतीक है। और देयर वॉज 7 days इन अ वीक, सप्ताह में 7 दिन होते हैं। 2 शब्द यहाँ पर काम आए आपके, ऊपर 4 थे दिए हुए, ब्रश भी था, ये वीक यानी कमजोर भी था, लेकिन ये 2 काम में नहीं आए। वो कोई बात नहीं बच्चों, पड़े रहने दो। आपको जो सही लगता है वो सेलेक्ट करके रिक्त स्थान भरने हैं। मेक न्यू वर्ड्स बाय एडिंग द सफिक्स ly एंड nes, यानी ली और नेस, इनका प्रयोग करके आपको नए शब्द बनाने। क्विक से बन गया क्विकली, ly जोड़ना पीछे, और लेजी से बन गया लेजीनेस। यहाँ पे क्या करना था, ध्यान क्या देना बच्चों? लेजीनेस आप लिखोगे तो इधर जेड है, LAZY, LAZY। आप नया शब्द बनाओगे तो LAZI हो जाएगा वाई का, और नेस जुड़ जाएगा लेजीनेस। इस तरह आपको हल करना। अब स्ट्रक्चरल आइटम्स आ रहे हैं, 24 नंबर के प्रश्न है इसमें। पुनः स्मरण करवा दूं बच्चों, वीडियो को लाइक ज़रूर करना है, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप स्वयं भी करना और दूसरे आपके दोस्तों से भी करवाना, ताकि इस तरह के और वीडियोज और उत्तर कुंजी जो आपका परसों पेपर होगा 7 तारीख को, पेपर होने के बाद में आंसर की डाली जाएगी, वो भी आपके घर तक पहुंच सके। इसलिए 8वां देखो, अरेंज द जम्बल्ड लेटर्स टू मेक मीनिंगफुल वर्ड्स, यानी मीनिंगफुल वर्ड बनाने के लिए ये जो उल्टे सीधे दे रखे हैं शब्द, इनको व्यवस्थित लिखना है वापस। ये पर्पल की स्पेलिंग उल्टी सीधी थी, नैप ये पेन की स्पेलिंग इधर से आप मिलाकर यहाँ पर वापस लिखेंगे PANI, पेन। राइट द ऑपोजिट जेंडर ऑफ गिवन वर्ड्स, विपरीत लिंग लिखने, लॉइन का लॉइनेस होता है, ये इधर लिखा हुआ है, गर्ल का बॉय, ऑपोजिट जेंडर लिखने थे। प्रश्न नंबर 10 में से 13वें में क्या करना देखो, फटाफट चलते हैं थोड़ा। कंप्लीट द पैसेज एंड फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग द वर्ड्स फ्रॉम द ब्रैकेट। आपने ऊपर एक ब्रैकेट में से सब चेन वाला किया है, वैसे का वैसे ये भी है। ग्रांड, ड्रेस, ग्रेट, मनी और मोमेंट, इनका प्रयोग करके आपको जो नीचे रिक्त स्थान दे रखे हैं उनमें भरने। तो फर्स्ट में जैसे आ गया ग्रेट, सेकंड में मनी, थर्ड में ड्रेस्ड और फोर्थ में ग्रांड। ये 10वें से 13वें तक 2-2 नंबर के थे बच्चों, और कुछ भी नहीं करना, ऊपर से उठा के नीचे भरने थे। आपने यदि शब्द को सही जगह पे भर दिया है चारों को, तो आपको 8 नंबर मिल जाएंगे और बड़ी आसानी से मिल जाएंगे। आगे बढ़ो, ये और भी सरल है। 14वां, टिक ऑफ राइट और रॉन्ग, यानी सही गलत के निशान लगाने। आपको वाक्य को पढ़ना है, आपको लगे कि वाक्य जो कह रहा है वो ठीक है तो राइट, आपको लगता है कि नहीं ये वाक्य में तो गलत बात कही हुई तो फिर रॉन्ग, यही काम करने। इधर T और F लिखा हुआ, T या F, आपको क्या करना बच्चों, यदि वाक्य सही है तो T पे सही का निशान, यदि वाक्य गलत है तो F पे आपको सही का निशान लगाना, इतना ही काम करना है। देखो फर्स्ट सेंटेंस, कालीबाई कट द रोप विद ए नाइफ, ये आपका सेंटेंस गलत है। वो जो रस्सी कालीबाई ने चाकू से काटी थी, नहीं काटी थी ना चाकू से, इसलिए गलत है। और मैंने बताया गलत है तो कहाँ टिक करोगे, जो F लिखा हुआ है उसके ऊपर। फिर दूसरा, प्राणायाम इंक्रीजेज आवर हार्ट रेट, प्राणायाम हमारी हृदय की जो धड़कन है उसको बढ़ाता है, गति को बढ़ाता है, ये भी गलत बात है, इसलिए F पे सही का निशान लगाना आपको। अब
द एटमोसफेयर ऑफ द स्कूल शुड बी फ्रेंडली, स्कूल का वातावरण मैत्रीपूर्ण होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, इसलिए सही है। तो टी पे राइट का निशान लगाना, टी के ऊपर ये लगे हुए बच्चों आप देख सकते हैं। और रामलीला डिस्क्राइब द स्टोरी ऑफ राम, बिल्कुल सही बात है। द पॉन्ड स्टार्टेड टू ड्राई एज देयर वॉज नो रेन, बिल्कुल सही है, बरसात नहीं हुई तो तालाब सूखना चालू हो गया। और कीर्ति स्तंभ वॉज बिल्ट बाई राणा कुंभा, कीर्ति स्तंभ किसने बनाया था? राणा कुंभा ने नहीं बनाया था, इसलिए ये आपका उत्तर जो है वो गलत हो गया, यानी आपको जो एफ लिखा हुआ उसके ऊपर सही का निशान लगाना, यानी वाक्य गलत है। 15वां देखो, कंप्लीट द सेंटेंस बाई मैचिंग कॉलम ए विद बी, कॉलम ए को बी से मिलाना। ये मैंने आपका पूरा जो कॉलम है वो स्क्रीन पे ले लिया, आप देख सकते हैं किसको किससे मिलाना। आपको पेंसिल से लाइन खींच के मिलाना, जैसे ये निशान आप देख रहे हो पहला किसका है? ये यू टर्न का है, इसलिए इससे मिलाना, टेक यू टर्न से। 40 लिखा हुआ है, यानी स्पीड 40 तक रखनी, तो स्पीड लिमिट 40। इस तरह हर शब्द को पढ़कर उसके सामने जो सही शब्द है उससे मिलान करना है। आगे बढ़ो। 16वें से 18वें प्रश्न में क्या करना बेटा? ये पढ़ना पैसेज, और इनमें से नीचे 2 प्रश्न दे रखे हैं, उनके आपको उत्तर लिखने हैं। पैसेज पढ़ के, पैसेज में से प्रश्न क्या है? 16वां, व्हाट डिड द रेट्स हियर, चूहों ने क्या सुना? उत्तर उसका लिख रखा मैंने, देखो यहाँ पे, ये आप देख सकते हैं। दे हर्ड लाउड साउट्स ऑफ एनिमल कमिंग फ्रॉम द डायरेक्शन ऑफ द पॉन्ड, चूहों ने क्या देखा था कि वो जो हाथी है वो तालाब की तरफ से उनकी तरफ आ रहा था। दूसरा, वाई वर द एलिफेंट शाउटिंग, हाथी चिल्ला क्यों रहा था? इसका उत्तर क्या लिखा है? द एलिफेंट वर शाउटिंग बिकॉज दे वर कॉट इन द ट्रैप केप्ट बाय सम हंटर्स, हाथी इसलिए चिल्ला रहे थे क्योंकि कोई शिकारियों ने जाल बिछा था और उसमें फंस गए थे वो। रीड द पैसेज एंड, तीसरा प्रश्न देखो, रीड द पैसेज एंड राइट प्लूरल ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स, इनको पढ़ना है शब्दों को और बहुवचन लिखने हैं। बहुवचन बनाने सरल है, रेट का केवल एस जोड़ दिया, पीछे रेट्स हो गया। टूथ का यहाँ पर बदल दिए, डबल ओ जो था उसको डबल ई में बदल दिया, तो टीथ हो गया, प्लूरल हो गए। और 17वां, व्हाट डिड मूसक राज आस्क, इसका आंसर लिखना है, ही आस्क्ड सम ऑफ द स्ट्रॉन्ग रेट्स इन हिज ग्रुप टू कम अलोंग, कुछ मजबूत चूहों को अपने ग्रुप में आने के लिए बोला। और वेयर वर द एलिफेंट्स कॉट इन द ट्रैप्स, हाथी कहाँ पकड़े गए थे? द एलिफेंट वर कॉट इन द ट्रैप नियर द पॉन्ड, जगह का नाम बताना था, तालाब के नज़दीक वो पकड़े गए थे। रीड द पैसेज एंड राइट द ऑपोजिट, पैसेज को पढ़ना है, ऑपोजिट लिखने हैं। किसका ऑपोजिट? वीक यानी कमज़ोर, इसका कमज़ोर का ऑपोजिट क्या होता है? मजबूत, जिसको अंग्रेजी में स्ट्रॉन्ग कहते हैं। बिग यानी बड़ा, तो आपको लिखना है छोटा, जिसको स्मॉल कहते हैं। ये भी 2 नंबर का हो गया आपके। फिर 18वां, हाउ डिड द रेट्स हेल्प द एलिफेंट, आपकी स्क्रीन पे उत्तर दिखाई दे रहा है बच्चों, इस तरह आपको भी लिखना है एग्जाम वाले दिन। ये सेम जरूरी नहीं दूसरा प्रश्न आए, लेकिन पैटर्न यही रहेगा, तरीका यही रहेगा लिखने का। और 20वां प्रश्न देखो, फिर ये पढ़ना है और पढ़कर नीचे जो प्रश्न दे रखे उनके उत्तर देने हैं। ये अब नीचे और देखो, 21वां प्रश्न राइटिंग, यहाँ पर आपको एप्लीकेशन लिखनी है। ये एप्लीकेशन आपकी स्क्रीन पे लिए मैंने पूरी, इसको देखकर आप सीख पाएंगे कि आपको क्या क्या चीज़ें एप्लीकेशन में लिखनी है। या एप्लीकेशन आप नहीं लिख पाते तो अपने फ्रेंड को लेटर भी लिख सकते हैं, वो भी यहाँ नीचे दे रखा है। इन दोनों में से आपको जो अच्छा लगे वो आप कर सकते हैं। और 22वां स्टोरी वाला लास्ट प्रश्न है, इसमें स्टोरी कौन सी आई है? फॉक्स, हंग्री फॉक्स वाली। वो कुछ ऐसे शब्द दे रखे होते हैं, उनकी सहायता से आपको स्टोरी लिखनी है। इन शब्दों को भी काम में लेना है, रिक्त स्थानों में भरना, बस केवल बस ध्यान ये रखना है कि सही जगह पे सही शब्द आए तो ठीक हो जाएगा आपका काम। स्टोरी भी अथवा में है, नीचे देखो, लुक एट द पिक्चर गिवन बिलो, नीचे दिए गए चित्र को देखना है। और स्टोरी मान लो आपको ठीक से नहीं पढ़नी आती है तो चित्र को देखकर
ये 4 सेंटेंस लिखने हैं नीचे। यहाँ पे शेर का चित्र था, उस पे ये 4 सेंटेंस लिखे हुए हैं। इसको देख के भी आप कर सकते हैं। इस तरह बच्चों ये 5th बोर्ड का जो पेपर रहने वाला है इंग्लिश का 7 अप्रैल 2025 को, उस प्रश्न पत्र को आप अच्छी तरह से भली भांति समझ कर हल करेंगे तो आप अच्छा कर पाएंगे निश्चित रूप से। मैं और जो पेपर बाकी बचेंगे उसके भी नमूना प्रश्न पत्र के साथ आपके घर तक पहुंचूंगा इस चैनल के जरिए, आलोक क्लासेज के माध्यम से। पुनः बता दूं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, वीडियो को लाइक करना और बताना कमेंट बॉक्स में टिप्पणी करके वीडियो कैसा लगा वो अवश्य बताना मुझे। धन्यवाद।